क्या है? सबय नरेशु प्रिया पहि गय हूँ। प्रिय, क्या हो गया है ये? कोप भवन में क्यों आ गई हो? किसी ने कोई अपराध किया है क्या? अरे, इस संसार में तुम्हारा अपराध कौन कर सकता है? विधाता ने किसको 2 सिर दिए हैं? प्रिय, तुम्हारे अपराध पर तो मैं देवराज इंद्र को भी दंड दे सकता हूं। फिर इन साधारण नर नारियों में इतनी शक्ति ही कहां है? प्रिय, कुछ तो बोलो। हेलो। अरे, जिन आंखों ने दिया त्रास, आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिह्वा कड़वा बोली हो, वो जिह्वा कटवा दूंगा मैं। जो कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है? मुझे कुछ तो बताओ, क्यों तुम्हारा तन इस तरह निर्धन है? प्रिय, बोलोगी तभी तो काम चलेगा। ऐसे को भवन में बैठने से कुछ नहीं होगा। कुछ तो बोलो। मैं कौन तुम्हारी लगती हूँ जो मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो? कुछ नहीं लगती। भाग्य का यह खेल है और व्यंग का इतिहास। महारानी, क्यों करती हो अपने प्रेमी का उपहास? इस जग में कौन हुआ किसका? सब देखी प्रीत करे। जब तक हो नारी युवा रूप, तब तक प्राणों की प्रीत करे। और रमणियों की रंभा, कैसा तेरा ज्ञान। अपने पागल प्रेमी का करती हो परिहास। अरे, प्रेम कला, प्रेम जाल और किसी को लुभाना कोई आपसे सीखे। अब जाइए यहाँ से, मुझे छोड़ दीजिए मेरे हाल पर। अनहित तोर के कही, आज तो वो दिन आया है जब तुम्हारी मनवांछित आशा पूरी होने वाली है। जरा झरोके में जाकर बाहर देखो तो सही। इस अयोध्या को पहचान नहीं पाओगी। सुबह से शाम में पूरी अयोध्या बदल गई है। कल तो मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए पुत्र राम को युवराज पद दे रहा हूं। फिर भी यदि कोई अभिलाषा किसी कारण से को भवन में आई हो, तो जो चाहे मांग लो। आज इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। मांग लो, मांग लो। कितनी बार कहा है आपने?
कभी कुछ दिया भी? तुमने मांगा भी नहीं। तो अब दे दीजिए महाराज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लीजिए। वर तो मैं मांग लूं महाराज, पर पहले एक शर्त है। सुनो, याद आ गया, मेरा तो भूलना स्वभाव है, मैं भूल गया। देवासुर संग्राम के 2 वरदान तुम्हारे मेरे पास धरो है, 2 की जगह 4 मांग लो। रघुकुल रीत यही चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। 2 की जगह 4 मांग लो और जल्दी से सवेरे के उत्सव के लिए मंगल साज बनाओ। वर तो मैं 2 ही लूंगी महाराज, पर पहले आप राम की शपथ ले लीजिए। क्या राम की शपथ? प्रिय, वरदान तुम्हें लेने हैं, वरदान हम लेने हैं। राम बीच में कहां से आ गया? महाराज, राम की शपथ तो आपको लेनी ही होगी। राम की शपथ के बिना मैं वर नहीं मांगूंगी। सुनो, शपथ झूठे व्यक्तियों का आभूषण होता है। जो सत्यवादी होते हैं उन्हें शपथ से क्या लेना देना। शपथ विश्वास को मजबूत करती है महाराज। अगर शपथ विश्वास को मजबूत करता है तो मैं धर्म की सौगंध खाता हूं, अपने प्राण की सौगंध खाता हूं। जो तुम मांगोगी वही दूंगा, मांग लो। नहीं, राम की शपथ के बिना नहीं मांगूंगी, यहीं पड़ी रहूंगी। महारानी, हमारी उम्र कितनी है? इस उम्र में गंभीरता रखो। इस आयु में आपको मैं गंभीर नहीं लगती क्या महाराज? अरे गंभीर तो लगती हो, पर गंभीर जैसा काम कर कहां रही हो। बार बार राम की शपथ, राम की शपथ। कितने वर्ष हम साथ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं? तुम्हें ही नहीं, इस संसार में मनुष्य ही नहीं, छोटे से छोटा जीव भी यदि मैंने उसके लिए कोई कल्पना की है तो हर स्थिति में पूरी की है। फिर तुम तो अर्धांग, और उसमें भी मुझे परम प्रिय हो। राम राम क्यों कर रही हो? तुम वरदान मांगो। जब वर देना ही है तो शपथ लेने में कैसी परेशानी? तुम बिना राम की शपथ के नहीं मांगोगी? सुनो, बिना राम की शपथ के मांग लो। नहीं महाराज। ये तुम्हारा अंतिम फैसला है। जी महाराज। क्या होने वाला है? पैर न जाने क्यों लड़खड़ाने लगे हैं। यदि राम की शपथ तुम्हारा अंतिम फैसला है तो सुनो, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर चले आए, पृथ्वी के जीव जंतु आकाश में चले जाए,
मगर हो, जल में पक्ष जाए। हम वो नहीं जो वचनों से बदल जाए। परमात्मा साक्षी है, अनर्थ नहीं होगा। रघुकुल श्रेष्ठ धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो, सुनो मेरा कथन है। ये वीर की प्रतिज्ञा, धर्मात्मा का कथन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है। साक्षी है आकाश, पृथ्वी और पवन है। पहली बार उस पावन नाम की के कई खाता हूं तेरे सामने। सौगंध राम शपथ करने आए, सुकृत स्नेह अवधि। मांगो, क्या मांगना है? सुनहु प्राण प्रिय पावत जी का, देहु एक पर भरत ही टीका। हे प्राण प्रिय, मैं अपने पहले वर में श्री राम के स्थान पर भरत का राज्य अभिषेक चाहती हूँ। और दूसरा वर मैं आपसे हाथ जोड़कर मांगती हूँ। मेरा मनोरथ आपके हाथों में है। राजा जो हो रहे हैं राम, वे राजा नहीं उदासी हो। कल से ही तपसी बनकर 14 वर्षों को वनवासी हो। कवन अवसर गयहूँ नारी विश्वास। योग सिद्धि फल समय जिमि जत ही अवेद्याना। क्या हो गया? संसार से पत्नी पर किया जाने वाला विश्वास ही हट गया। कौन सा पाप किया था जो सिमट कर यहाँ आ गया? क्या हुआ महाराज? महारानी, एक बात सुनो। हमारी अभिलाषा के फूल तोड़ो, लेकिन उपवन को नष्ट मत करो। अरे हाथ पैर काट दो, मगर सीने पे चाकू मत चलाओ। भरत केरा और पोत न होई, आ नहीं मोल बेसाही की मोही राम। क्या हुआ महाराज? क्या भरत आपका पुत्र नहीं? मुझे प्रिय, तो
कर लाए हो? सत्यवादी बन रहे थे, क्या सोचा मैं वर में चना चबेना मांगूंगी? प्रिय, मोरे राम भरत दो आखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी, भगवान शिव साक्षी है, राम और भरत मेरी दोनों आंखें हैं। मैं कल ही दूत भेजकर कई प्रदेश से भरत को बुला लूंगा। राजपद की सारी सामग्री तैयार है, भरत को युवराज पद दे दूंगा, लेकिन दूसरा वर मत मांगो, उसे बदल दो। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे वनवास देना है मुझे दो, मृत्यु दंड देना है मुझे दो। राम को किस अपराध का दंड दे रही हो, ये तो बताओ। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अवध उजानी। ये आप कह रहे हैं महाराज? राम सा महाराज, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती कि खिलखिलाकर हंस भी ले और गाल भी फूले रहे, दानी भी कहलाए और कंजूसी भी कर ले। प्रिय, इतना जीवन हमारा साथ गुजरा है, उस जीवन का वास्ता देता हूं। मेरी बात सुनो, ये हाथ ईश्वर के सिवा सूर्यवंश का ऐसा प्रताप रहा, ये हाथ ईश्वर के अलावा किसी के आगे नहीं जुड़े। आज तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। ये राम का अपराध क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। महाराज, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। राम भी सज्जन है और आप भी सज्जन हैं, और कौशल्या का तो कहना ही क्या, बुरी तो मैं हूँ। सुनो, प्रातः काल होते ही यदि राम वन को नहीं गए तो 2 वचनों के बदले 2 परिणाम देखने होंगे, मेरा मरण और आपका अपयश। महारानी, मेरी बात समझो। कौशल्या ने मुझे नहीं कहा कि राम को युवराज पद दो। कौशल्या पर क्यों लांछन लगा रही हो? वो राम से भी अधिक भरत पर स्नेह रखती है। वो भरत को युवराज बनाने में बहुत प्रसन्न होगी। बात मान लो, बात तुम्हारे हमारे बीच में है। महारानी, प्रिय, कुछ तो विचार करो। इस आयु में मेरे ऊपर तरस खाओ, मेरे ऊपर तरस खाओ। महाराज, मैं राम के बिना जी नहीं सीधी बात सकूंगा। है, या तो वर दीजिए या मुंह फेर लीजिए सच्चाई से। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाउब गाला। हे आंसुओं पीड़ा की अग्नि में इतने बादल बना देना कि सूर्य उगे ही नहीं। हे इस वंश के प्रथम सूर्य, मेरी बात मानकर आज उगना ही नहीं। तोरे कलंक मोर पछताऊ, मुए न मिटई न जाई का। ये कही
उसका परिणाम समझती हो। राम वन में जाएंगे, एक लेश मात्र भी संदेह न करना, मैं मर जाऊंगा, तुम विधवा हो जाओगी। क्या ये सब तुम्हें स्वीकार है? सोचो तो सही। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठो मुँह। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। दूसरा वर वापिस ले लो। महाराज, सीधी बात है, या तो वर दो या मुकर जाइए। परे उराव कहीं कोटि विधि, काहे करसी निदान। कपट सयानी न कहती कछु, जागत मन हूँ मसान। ये बात है तो आज के बाद मेरी आंखों के सामने मत आना। जितने पल में जीवित रहूं, ये चेहरा, ये शरीर मेरे सामने मत लाना। ओ नीच बुद्धि वाली के कई, ऊपर से हमें गिराती है। जो धर्म हमारा जीवन है, उससे तू हमें डिगाती है। ये दशरथ धर्म परायण है, बात नहीं जाने देगा, भले ही प्राण दे देगा, धर्म नहीं जाने देगा। ऐसी विकट समस्या है। अब आज धर्म तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, एक और धर्म का बाट, एक और पुत्र का सौदा है। बेटे के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है मोह पलायन हो तुरंत। दशरथ इस समय कर्म पर है। मैं सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं लगने दूंगा। प्राण आज ही दे दूंगा, वचन नहीं जाने दूंगा। हे पुण्यात्मा रघु बाबा, हे सत्यवादी पितामह हरिश्चंद्र, हे तपस्वी पूर्वजों, शक्ति दो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस वंश को कलंकित नहीं होने हट जाओ मेरे सामने से। बुरी लगी। रट विकल भुवन, बड़े सत्यवादी बन रहे थे।